दोस्तों, आप कहीं नौकरी करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि आज निवेश किया हुआ पैसा कल बढ़कर आपको आपकी रिटायरमेंट पे काम आएगा। आप जितना भी निवेश करते हैं उसके मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न पाना एक आपकी अहम ज़रूरत होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर एलआईसी के अंदर आप निवेश करके एक सुरक्षित निवेश बना सकते हैं, साथ में उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। पर अगर आप निवेश के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले स्टॉक्स के बारे में पूरा एनालिसिस करना पड़ता है और तब जाके आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के आते हैं। आज हम उनमें से एक फंड आपको बताएंगे जो एसबीआई द्वारा चलाया जाता है। यह एक कॉन्ट्रा फंड है। दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं और यह इक्विटी टू इक्विटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें यह फंड निवेश करते हैं और निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न देते हैं। इस फंड में अगर आप 22 लाख रुपया भी एक मुश्त निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको हर महीने 22,000 रुपये की मंथली इनकम होगी और जो भी पैसा आपने निवेश किया है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए एसबीआई का यह प्लान हम देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम जो प्लान लेकर आए हैं इसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करें तो यह फंड इक्विटी सेक्टर में निवेश करता है, यानी इक्विटी टू इक्विटी सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें निवेश करता है। इसमें 75.65% तक का निवेश डोमेस्टिक इक्विटी में निवेश किया जाता है और उसमें भी 33.22% तक का लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है और 16.9% तक का मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। स्मॉल कैप में 10.71% का निवेश है और बाकी बचा 7.16% इन्वेस्टमेंट डेट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है। तो इस तरह इसका पोर्टफोलियो तय किया जाता है। इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंस सेक्टर में 21.5% का निवेश है, एनर्जी सेक्टर में 16.6%, अदर सेक्टर में 15.6%, हेल्थ सेक्टर में 8.8%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.1%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.8%, मेटल्स में 7.4%, सर्विस सेक्टर में 7.2% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.4% है। इस तरह का इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है और इसका पोर्टफोलियो देखिए तो काफ़ी बेहतर मैनेज किया हुआ है। अब इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के रिगार्डिंग हम स्टॉक्स देख लेते हैं। तो इसमें इस फंड ने टोटल होल्डिंग 88 स्टॉक्स में निवेश किया है और इसमें भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, कोग्नेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉरपोरेशन, गेल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बेहतरीन स्टॉक में इस फंड ने निवेश किया है। अब हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को अभी दिनेश बालचंद्रन और मोहित जैन यह दोनों फंड मैनेजर फंड मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आता है यह म्यूचुअल फंड हाउस और इसका टोटल एयूएम यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 8,21,479 करोड़ रुपये है। यानी लोगों ने इतने पैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग स्टॉक्स में निवेश किया है। अब दोस्तों, बात करें इस स्टॉक के रिगार्डिंग पास्ट रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 23.69% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 34.84% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 26.16% है। तो इस तरह आप जो भी पैसा निवेश करेंगे उसमें आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो आइए हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें 22 लाख रुपये अगर हम आज निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि इस प्लान में अगर हम एक मुश्त 22 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं और हमें मंथली 22,000 रुपये की मंथली इनकम चाहिए तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% मिल रहा है। तो आइए 5 साल में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे यह देखते हैं। तो 22 लाख रुपये का हमारा निवेश 5 साल के लिए हम रखते हैं तो हर महीने 22,000 के हिसाब से 5 साल में हमें टोटल विड्रॉल मिलेगा 13,20,000 रुपये और 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी 26,75,613 रुपये। यही है अमाउंट। अगर हम 10 साल के लिए निवेश रखते हैं तो 22,000 के हिसाब से हर महीने 22,000 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 26,40,000 रुपये और 10 साल के बाद मैच्योरिटी बन जाएगी
36,74,563 रुपये। 22 लाख रुपया अगर आप 20 साल के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 22,000 के हिसाब से आपको टोटल विड्रॉल मिल जाएगा 52,80,000 रुपये। और आपने जो 22 लाख रुपये निवेश किए थे वो 20 सालों में बढ़कर 1,01,79,504 रुपये बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए अगर आप 22 लाख रुपये निवेश रखते हैं तो हर महीने 22,000 मंथली इनकम के हिसाब से टोटल विड्रॉल 30 सालों में मिल जाएगा 79,20,000 रुपये। और जो आपने 22 लाख 30 साल पहले निवेश किए थे वो समय के साथ बढ़कर 3,88,75,627 रुपये बन जाएगी। दोस्तों यह बात हुई आपके निवेश की। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% ले रहे हैं, पर इस फंड ने हमें पास्ट रिटर्न इससे भी ज़्यादा दिए हैं, पर यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए मात्र 16% ले रहे हैं। इतना तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल ही जाएगा। अब दोस्तों इस फंड के रिगार्डिंग कुछ और क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों बात करें NAV की तो इस फंड का NAV 309 रुपये और 29 पैसा है। NAV यह 1 यूनिट का प्राइस होता है। यह 5 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,000 रुपये से इस फंड में लमसम के जरिए निवेश शुरू कर सकते हैं। फंड साइज़ की बात करें तो इस फंड का फंड साइज़ है 16,667 करोड़ रुपये। अब दोस्तों आगे बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो ये किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। बात करें एग्जिट लोड की तो 1% है। अगर आप 1 साल के भीतर ही अपना फंड निकाल लेते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, यह बहुत ही कम है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 10 से 15% तक का टैक्स इम्प्लीकेशन लगता है। साथ में ये भी बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न हैं वो मार्केट्स के रिटर्न के बिहाफ पर होते हैं, यानी मार्केट जितना हाई जाएगा आपका रिटर्न उतना हाई जाएगा। मार्केट में कभी कभी करेक्शन आते हैं तो हो सकता है कि आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, और लॉन्ग टर्म में यह देखा गया है कि आपको मार्केट में म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन रिटर्न देते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।